व्यूवर्स, तो ये मेरी आज की फ़र्स्ट वीडियो है अभी तक की इस चैनल पे। तो इस चैनल पे मैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगा और फ़िलहाल तो मेरा अभी गोल्डन मिस्ट्री का मैंने सेटअप डाला है, तो उसके बारे में आपको मैं कुछ बेसिक्स दिखाता हूँ कि मैंने अभी कितना डाला है और कितना बैकअप किया है। ये मेरा पहला पिंजरा है जो फ़िलहाल खाली है इस वक्त, क्योंकि इसमें से मैंने परसों इसमें से मैंने बारे निकाल के बेचे थे 200 150। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं अभी मैं कितने चूज़े लेकर आया हूँ। ये इस वक्त है, इसमें तकरीबन 200 चूज़े हैं फ़िलहाल और 2 मुर्गी आपको दिख रही हैं और सामने ये इसमें आपको सही दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं आपको इनको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने खोला और देखें अभी आएंगे पागलों की तरह बाहर। देखिए ये वीडियो मैंने ऑन कर दी है और ये आना शुरू हो गया। अब ये आए ये पूरे के पूरे जितने भी अंदर है फ़िलहाल उनमें से ज़्यादा तो आ जाएंगे। वो एक मुर्गी इसलिए रखी हुई कि वो बड़ी मुर्गी उसको मार दी थी, तो मैंने इसमें रख दी। देखिए उसके बाल भी उड़े हुए सर के, दोनों मुर्गियों के जगह कहीं इनके बाल भी उड़े हुए हैं और ये सारी मुर्गियाँ बाहर आ गई खाना चूज़े खाने बैठाने आ गए। इस वक्त इन चूज़ों की जो एज है वो है मेरे ख्याल से 8 डेज़ हो गई। इन चूज़ों को रखे हुए मुझे 3-4 दिन हो गए और 4-5 दिन की मैंने लिए थे। इस तरह सारे तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के चूज़े हैं इस वक्त। ये 200 है फ़िलहाल के लिए। लास्ट टाइम इस पिंजरे के अंदर मैंने 200 रखे थे और वो निकाल दिए, तो अब मैं इन चूज़ों के साथ साथ 400 और मंगाने का सोच रहा हूँ, जो मैं कल से शाम तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। उसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। ये सारे काले काले दिख रहे होंगे जो मैं स्पेशली मंगाए हैं काले, क्योंकि देना ये ख़ास वजह थी। चलो वो अगली कभी बताऊँगा। फ़िलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काले ही मैंने मंगाए थे। और जो इस वक्त ये है, ये रहा पिंजरा मेरे अंदर। कुछ अंदर बैठे हुए हैं खामोशी से और कुछ ये रहे। और दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम जो मैंने लास्ट टाइम जो पाले थे उसमें से मैंने 150 सेल आउट करे थे और 50 जो थे मैंने सेव करे थे। वो 50 भी आपको दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि एक्चुअल के अंदर मैं इनके अंडे निकलवाने की कोशिश कर रहा था। यानी अंडे निकलवाऊँगा और इनके बच्चे निकलवाऊँगा फ़िलहाल। ये देखें ये तकरीबन 50 तो हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ इनका पिंजरा किस तरीके से। गली बहुत टाइट है, धूप हो रही है। ये मेरा पौधों का बेड़ा पैक कर दिया इन्होंने। आज मैंने कल ही इनको डाला है, कल से कल या परसों डाला था इनको मैंने। और ये एक केज के अंदर बैठा हुआ फारिग और बाकी ये सारे नीचे के नीचे बैठे हुए हैं। इस वक्त जो इनकी एज है वो है मेरे ख्याल से 8 to 9 वीक्स इनकी एज है। और ये जो हैंगे इन्हीं के मैंने बच्चे, इन्हीं के सारे मैंने बेचे थे। उनकी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि वो कितने बड़े थे। मेरे ख्याल से 500 to 600 ग्राम उनका वेट था। ये थोड़े हल्के थे इसलिए मैंने रख लिया। इनमें मेजॉरिटी मुर्गियाँ हैं क्योंकि मैंने इनके बच्चे निकलवाने। अभी तकरीबन 2 महीने इनको और मैं खिलाऊंगा 8 वीक्स। उसके बाद ये बच्चों के काबिल होंगे। तकरीबन 18 वीक्स में मैंने सुना कि वो अंडे देते हैं 16 या 18 वीक्स में। तो फ़िलहाल ये छोटा सा ओवरव्यू ये था कि ये है 15 है इसमें, वो लास्ट तक कोने का वो दिख रहे होंगे। उसके अलावा ये कुछ जो है वो मैंने ऊपर ऐसे छोड़ दिए थे, जैसे कि वो देखें उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे। कुछ वहाँ बैठे हैं। सुबह तो सारे ऊपर छतों पे घूम रहे थे, लेकिन अभी गर्म हो रही है फालतू में, ये इस वजह से ही नीचे बैठे हैं और गर्मी भी ज़्यादा है थोड़ी। तो फ़िलहाल तो यही है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो वाले कितने बड़े चूज़े सेल आउट करे जी। तो ये चूज़े आपको पुरानी वीडियो असल में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चूज़े इन चूज़ों की वेट था 800 और ये वीडियो मैंने सैम्पल के लिए बनाई थी ताकि इनको मैं सेल आउट कर दूँ। जिनको मैंने सेल आउट करना था, क्योंकि नया बंदा कोई बिलीव नहीं कर रहा था या कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि मेरा किस तरीके का भी सेटअप है। इतने बड़े लेने में रकम 200-150 चूज़े लेने के लिए कोई फ़िलहाल मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा था। तो उस तरह से मैंने ये एक सेटअप वीडियो बनाई थी। तो ये वही वीडियो है। ये जो चूज़ा था ना, इसकी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये चूज़ा मैंने कितना बड़ा लिया था, ये भी पुरानी वीडियो है तो आपको दिखाता हूँ। ये चूज़ा मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे कहा था कि 3 हफ्ते का, लेकिन कोई कह रहा है कि 2 हफ्ते का, कोई कह रहा है 2.5 हफ्ते का। लेकिन भारत ये चूज़ा मुझे सही पड़ा था और बेहतरीन रहा। इसमें बहुत कम मोर्टेलिटी का रेशो रहा, जबकि जो मेरे को पहले अभी जो दिखाए ब्लैक वाले इसके अंदर मैंने ज़्यादा मरे तक 5-10 तो मेरे ख्याल से मरी गए, क्योंकि वो कुछ बेवकूफ़ी से मरे, कुछ वैसे मरे। जबकि पहले वाले पूरे फ्लॉक के अंदर 6 चूज़े मरे थे। उनमें से 2 तो बीमारी की वजह से मरे थे, बाकी दबा गए थे, कुछ बर्तनों के नीचे आ गए थे, कुछ पाँव के नीचे आ गए थे, सने करके 4-5 मरे थे। फ़िलहाल तो यही है और अच्छे रेट मिले। अब देखते हैं इसमें क्या बचता है। ये मैंने जो काम शुरू किया था ना, ये उन्हीं के कहने पे शुरू किया था। क्या नाम है उनका, बिजनेस तौर पर जो शाहिद खान जोया इस तरह मैं खास का नाम है, उनके कहने पे स्टार्ट किया था। और दूसरा आज़ाद चाय वाला शो, यार वो बंदा कमाल है। मुझे काफ़ी सच्ची में काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है सारी चीज़ों के अंदर और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। फ़िलहाल ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी जितनी इन्वेस्टमेंट आई है उस सब मैं आपको शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
अब आप कनेक्ट रहेगा, आपको बता दूंगा कि चूज़े का रेट क्या है, चूज़े की हेल्थ कैसे अच्छी होती है, क्या क्या बीमारी होती है फिलहाल इनमें। आप देख रहे होंगे तकरीबन सारे ही एक्टिव है, बस कुछ फैस के अंदर बैठे हैं आगे पीछे। ये भी सारा धूप में बैठा हुआ है, वो खाना खा रहे हैं, ऊपर खाने के बर्तन ऊपर रखे हुए हैं, ये पानी का रखा हुआ, और ये 2-3 बैठे हैं, बाकी वो आएंगे उनको मैं हिलाऊँ सोच रहा था, लेकिन अभी बैठे रहते थे, गर्मी ऊपर बहुत है, बल्कि नीचे उनको भेज ही देता हूँ। एक मिनट, ये रहे छोटे छोटे चूजे प्यारे प्यारे से। चलो नीचे जाओ। अब ये देखें बेचारे बहुत देर से ऊपर बैठे हैं, खाते प्यासे होंगे बहुत सही करके, लेकिन बारह अपनी मर्जी है इनकी, ऐसा ऐसा खुद ही सेट हो जाएंगे। अभी से उठो एक्टिव है। तो बस आज की वीडियो फिलहाल इतनी ही थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी अपडेट्स देता रहूँगा कि क्या क्या हिसाब है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस काम में तो ज़रूर शुरू करो, और सबसे पहले ज़रूर ये देख लेना कि आप जिससे चूज़े ले रहे हो वो बंदा कैसा है। मेरा चूज़े लेने वाला बंदा है, वो मुझे चूज़ा महंगा दे रहा है 5-10 रुपये, और मुझे बस पता भी है वो एक नीचे गिर गया मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकी तरह मैंने पर काट दिया, इस वजह से ये भाग नहीं रहे इधर, क्योंकि अब आसपास की छतों में भाग जाए तो टेंशन हो जाएगी, तो इस वजह से बेचारे गिर जाते हैं, इनके लगती है चोट। खैर मुर्गा गिरा है, इसकी चोट तो चीज़ों से नहीं लगी होगी। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि वो जो चूज़े वाला जो था उसने मुझे 5-10 रुपये महंगा चूज़ा दिया, तो 200 चूज़े को सबसे अच्छा खासा मार्जिन रखा है, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उसने एज फैक्टर दिया है, एज उसने सही दी है, इस वजह से मुझे उसमें बचत हुई है। और ये देखें मेरे ख्याल से इस वक्त इनके पेट सही नहीं है, जिनकी पोटियाँ वगैरह जो है ना, बीट वगैरह जो है वो सही नहीं लग रही है, मुझे मेडिसिन देखना पड़ेगी दोबारा आज। ये ज़्यादा से मेन रीज़न जो होता है ना इसका, वो होता है मेडिसिन ज़्यादा देना है गर्मी का। ये छुपकली को देख के भागने वाली मुर्गी है डरपोक, और फीड मैं आपको दिखा रहा था उनको फीड कौन सी दे रहा हूँ। ये मैं कल ही को लाया था, इसको दोबारा खरीद के ग्वालियर फिनिशर, ये सिन फीड वालों की कराची में तो आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे क्या नाम है इसका, पापोश में जो इसका डिपू भी है, ये फीड का साइज़ ये है, बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन ये खा लेते हैं। जैसे देखिए आपको दिखाता हूँ चबा के, इसने इसका मूड नहीं खाने का। ये घीकोर का पौधा था, इन्होंने 2 दिन के अंदर इसका पेड़ा अलग कर दिया है, अच्छा खासा खूबसूरत सा पौधा था। तो मैं आपको उस चूज़े की वीडियो में जैसे आपको दिखा दी कि वो चूज़ा था। चलें फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।